अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अरीशुल हसन ख़ान और मैं आप लोगों का मैथमेटिक्स का टीचर। और आज हम सिंध बोर्ड के मैथमेटिक्स क्लास 10 जिसका चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज 1 पढ़ने जा रहे हैं, सेट्स एंड फंक्शन की। तो चलें देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। पार्ट 1 देखते हैं इसकी बात क्या हो रही है। ए इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। हमें समझ तो आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन टेबुलर फॉर्म क्या चीज़ होती है पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। टेबुलर फॉर्म असल में कहते हैं वो सेट जिसके तमाम एलिमेंट्स कॉमास की फॉर्म में मौजूद हों। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कॉमास की फॉर्म में होना चाहिए? सेट के अंदर तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन टेबुलर वही होगा जो कॉमास की फॉर्म में होगा। नंबर्स को नहीं देखना, क्योंकि नंबर्स के अलावा हम दूसरे भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि कराची, हैदराबाद और इसी तरह कुछ भी हम नाम रख सकते हैं। लेकिन अगर कॉमास की फॉर्म में होगा तो हम इसको नाम देते हैं टेबुलर फॉर्म। तो चलें देखते हैं ये वाली जो पार्ट 1 लिखा हुआ है हमारे पास, ए इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। तो सेट ए इक्वल्स टू, सेट बना लेते हैं हम। कह रहे हैं ऐसे इंटीजर्स लिखो जो -3 और +3 के दरमियान में मौजूद हों, जिसके अंदर -3 ना आए और +3 ना आए, क्योंकि बिटवीन का लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल होता है कि इनके बीच में आने वाले नंबर्स या इनके बीच में आने वाली चीज़ें लिखो बस उस सेट के अंदर। तो सेट का नाम हम वही रखेंगे, ए इक्वल्स टू सेट। अब -3 से बड़ा नंबर कौन सा होता है? आपको पता है -2, उससे बड़ा -1, फिर 0, फिर 1 और 2। अच्छा, मैंने 3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 3 वो ही नंबर है हमारे पास, हमें बोला गया है -3 से बड़ा और 3 से छोटा, बराबर नहीं। तो इस वजह से मैंने सेट के अंदर -3 और 3 को नहीं लिखा। अब ये हम दूसरी चीज़ समझते हैं। तो चले देखते हैं पार्ट 3 क्या कह रहा है। C इक्वल्स टू एक्स सच डेट x बिलोंग्स टू P एंड 5 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 13। नहीं समझ आया होगा आप लोगों को, अभी समझाता हूँ। x क्या चीज़ है? x वो एलिमेंट्स हैं जो हम सेट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, वो एलिमेंट्स बिलोंग किससे कर रहे हैं? p से। और p आपको पता है क्या होता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हो और किसी और के टेबल में नहीं आते हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 9 और मज़ीद। अच्छा, फिर यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। हमने एक बात कह दी, एंड के आगे क्या लिखा गया है कि x के जितने एलिमेंट्स है कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए? ग्रेटर देन 5 और लेस देन इक्वल टू 13। अच्छा, चले अभी हम लिखते हैं तो पता चलेगा कैसे लिखते हैं इसको। x की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? 5 से बड़ी। तो 5 से बड़ी आपको पता क्या आता है? 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है। लेकिन आप ज़रा मुझे बताओ ये सही लिख रहे हैं हम? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं लिख रहे, क्योंकि आपको पता है किससे बिलोंग कर रहे हैं वो एलिमेंट्स? प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर में वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हो, अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते हो। 6 अपने टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। तो इसलिए हम 6 और 8 नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो अपने टेबल में आते होंगे। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। तो अपने टेबल में कौन से बड़े आते हैं नंबर्स? 5 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 से बड़े बोले गए। 6, 7 हाँ सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है, 7 आता है, 8 नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11, 12 भी नहीं लिखेंगे, 13। अच्छा, मैं 13 क्यों लिख रहा हूँ जबकि उन्होंने बोला लेस देन? तो मुझे इससे कम लिखने चाहिए। लेकिन आप ज़रा ये लाइन को गौर से देखो, तो लेस देन भी हो और साथ साथ इक्वल टू भी मौजूद हो, तो मैं 13 इसमें ऐड करूँगा। तो चले देखते हैं पार्ट 5 क्या कह रहा है कि P सच डेट P बिलोंग कर रहा है Q से। Q क्या होता है? रैशनल नंबर। एंड P स्क्वायर इक्वल्स टू -1, कि इसके तमाम एलिमेंट्स जो होंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो रैशनल नंबर होना चाहिए। तो चले देखते हैं, अगर हम P को सॉल्व करके देखते हैं अलग से। हमें P की वैल्यू चाहिए और हमें दी क्या गई है? P स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो P लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो P बराबर हो गया √-1। लेकिन आपको पता है कि √-1 किसके बराबर होता है? आयोटा के।
p बराबर हो जाएगा आयोटा के। तो मुझे ज़रा एक बात बताओ, आयोटा रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर है। इन्होंने तो बोला रैशनल नंबर होना चाहिए, तो इसका मतलब है इसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो नहीं लिख सकेंगे हम, क्योंकि इन्होंने बोला है रैशनल नंबर हो, लेकिन हम ये रैशनल नंबर नहीं है, तो हम इसके सेट की जगह क्या लिख देंगे सिर्फ और सिर्फ नल सेट। तो चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। पार्ट 1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, a इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। सबसे बड़ी बात है कि हम सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते कैसे। a इक्वल्स टू सेट बना दिया हमने पहले, x सच डेट x हम उस एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि हमें दिए हुए हैं, हम कोई सा भी अल्फ़ाबेट रख सकते हैं, तो अभी हम x ही यूज़ कर रहे हैं। हमने बता दिया कि x सच डेट x है, बिलोंग किससे कर रहा है, जो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, रैशनल नंबर से। और रैशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, q से। अच्छा भाई, फिर हमने एक बात कंप्लीट कर दी, तो हम क्या लगा देंगे, एंड। कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है, 5 से बड़े हों और 6 से छोटे हों। तो हम इस बात को कैसे लिखेंगे कि x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए और 6 से छोटी होनी चाहिए। हमने इस फॉर्म में लिखा है, जब भी इसको कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसी तरीके से हम पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 क्या कह रहा है, c इक्वल्स टू सेट 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस माइनस 40 तक के नाम देख लेते हैं। c के सेट में हमने इसका भी नाम क्या दे देते हैं, x दे देते, चले y दे देते हैं। y सच डेट y बिलोंग कर रहा है किससे, आपको पता है ये सेट कौन सा होता है, जिसमें प्लस नंबर भी हो, माइनस भी हो और साथ साथ ज़ीरो भी हो। तो ये कौन से सेट से बिलोंग करता है, इंटीजर से। और इंटीजर्स किससे डिनोट किया जाता है, z से। एक बात हमने कह दी, फिर हमने बोल दिया एंड। अब ये जो y सेट के एलिमेंट्स का नाम जो हमने दिया है, इसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। देखिए प्लस माइनस 40 इन्होंने लिखा ही एक साथ है, लेकिन आपको पता है माइनस साइन वाले नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं और प्लस साइन वाले नंबर्स राइट हैंड साइड पे होते हैं। तो इसका मतलब है ये -40 से शुरू हो रहा है और चलता आ रहा है +40 तक। तो हम बोलेंगे कि y की वैल्यू कहाँ से हो, -40 से बड़ी हो और कहाँ तक हो, +40 से छोटी हो। लेकिन अगर हम ये बात कहते कि -40 से बड़ी और +40 से छोटी, लेकिन ये फिर क्यों लिखा हुआ है 40 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेट में इंक्लूड होना चाहिए। तो हम साथ साथ क्या लगा देंगे, लेस देन इक्वल्स टू का साइन। इसका मतलब ये होता है कि हम वो नंबर्स भी ऐड करेंगे अपने सेट के अंदर जो कि गिवन है। इसी तरीके से आप पार्ट 6 पर आ जाते हैं। f इक्वल्स टू, अब ये सेट क्या समझ आ रहा है आपको, समझ आ रहा होगा कि ये ऑड नंबर है लेकिन साथ साथ नेगेटिव साइन भी है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि x सच डेट x इज एन ऑड नेगेटिव इंटीजर्स। आपके जहन में ये आ रहा होगा कि सर ने इतनी बात इंग्लिश में लिखी हुई है, तो ये हो सकता है कोई और सी फॉर्म हो। नहीं भाई, कोई और सी फॉर्म नहीं है। इससे पता लगता है कि आपने सेट बिल्डर फॉर्म से ही लिखी है बात और शुरू करा है अपने सेट का। तो इसी तरीके से हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम मज़ीद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे तो मैं नहीं करवा सकता, तो हम इम्पॉर्टेंट देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो क्वेश्चंस को देख के। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। कि इसमें से सारे पार्ट्स को पढ़ें आप और हमें बताएं कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। अच्छा, फाइनाइट होता है क्या है, फाइनाइट वो होता है जिससे हम गिन सकते हो, और इनफाइनाइट क्या होता है, जिसे हम बिल्कुल भी नहीं गिन सकते हो, जो कि हमारी काउंटिंग में नहीं आती। एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो वो हम गिन सकते हैं ना कि कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 होंगे, 20 होंगे। और इसी तरह इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट जैसे सितारे आप नहीं गिन सकते, सर के बाल नहीं गिन सकते। तो ये चीज़ें कहलाती हैं, जो गिन सकते हैं वो फाइनाइट और जो नहीं गिन सकते वो इनफाइनाइट। तो हम इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा फाइनाइट है और कौन सा
इनफाइनाइट है। तो चले देखते हैं पार्ट 1 क्या कह रहा है। पार्ट 1 कह रहा है सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़ के एशियन कंट्रीज़ कितनी है, आप गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, जाहिर सी बात है गिन सकते हैं। तो ये फिर क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एक लफ्ज़ बताना है आपको पढ़ के। पार्ट 3 देखते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। आपको पता है रियल नंबर वो नंबर होता है जो कि सारे के सारे जितने नंबर्स हैं, जितने डिजिट हैं मैथ्स के अंदर, वो सारे के सारे रियल नंबर है। अभी तो आपको दिखने में बहुत आसान लग रहा होगा कि 6, 7, 8, 9 इतने से हमने गिन लिया तो ये फाइनाइट हो गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि 6 और 7 के दरमियान में क्या आता है, 6.1, 6.2 और फिर जाके 6.9 के बाद 7 आता है। अब इसी तरीके से 6.1 और 6.2 के दरमियान में बहुत सारे नंबर्स आते हैं। तो इसका मतलब है हम एक के बाद एक नंबर्स के अंदर जाते रहेंगे, लेकिन नंबर्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो हम गिन नहीं सकते। तो हम इस सेट का नाम क्या देंगे, इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स लेस देन 5। ऐसा सेट बताओ जो कि 5 से कम हो लेकिन सारे के सारे ऑड इंटीजर्स हो। आसान लग रहा है कि 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 5 से कम 1 और 3 पे ही रुक जाएगा, हमने गिन लिया तो ये फाइनाइट सेट होगा। नहीं, 5 से कम बोला है, पॉजिटिव 5 से कम बोला और पॉजिटिव 5 से कम बोला है तो 1, -1 भी आ जाएगा, -3 भी आ जाएगा और इस तरफ तो चलता ही रहेगा। तो इसका मतलब है ये भी हम नहीं गिन सकते। तो इस सेट का नाम भी क्या देंगे हम, इनफाइनाइट सेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वैसे बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड अ सेट विच हैज़, पार्ट 1 देखते हैं, ओनली 2 प्रॉपर सबसेट। आपको पता है सबसेट किसे कहते हैं, जैसे मैंने अभी एक सेट बना लेता हूँ 1, 2, ये मेरा एक सेट है। सबसेट कहलाता है कि इसके अंदर के एलिमेंट्स आए, एक हो गया 1, एक हो गया 2 और साथ साथ एक सेट हमेशा क्या होगा, नल सेट भी होगा लाजमन। तो इसका मतलब है हमने इसके सबसेट बनाए कि इसके अंदर के हिस्से, आपको पता है ना सब किसे कहते हैं कि उसके अंदर के हिस्से पढ़े जाते हैं। तो आप बताओ कि सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं, नहीं बन सकते। अभी हमने आपके सामने यही सॉल्व करा ना, लेकिन साथ साथ नल सेट भी आ गया, जिसकी वजह से टोटल कितने सेट हो गए, कम से कम भी 3 सबसेट हो गए। तो इसका मतलब ये प्रॉपर सेट, 2 प्रॉपर सेट कभी भी नहीं बन सकते। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल। तो चले देखते हैं पार्ट 2 क्या कह रहा है, ओनली 1 प्रॉपर सबसेट। अगर अभी हमने एक सेट का नाम रख दिया सिर्फ और सिर्फ 1, सेट का नाम है A = सेट 1 जिसका एलिमेंट 1 है, तो क्या सिर्फ इसका एक प्रॉपर सबसेट बन सकता है। आपको दिखने में लग रहा है कि ये सबसेट नहीं बन सकता, लेकिन साथ साथ क्या बनता है, ये चीज़ बन सकती है। तो इसके अंदर का एक हमें नल सेट भी लेना होता है, तो एक प्रॉपर सेट सबसेट बन सकता है, तो ये पॉसिबल है हमारे लिए। तो चले अब देखते हैं पार्ट 3 क्या कह रहा है, नो प्रॉपर सबसेट। कि अगर एक ऐसा सेट हो जिसका सबसेट बन सके तो वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है नल सेट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नल सेट, क्योंकि इससे भी ज़्यादा आप क्या ही बना सकते हो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।